नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में धमाका होने वाला है क्योंकि उस सवाल से तो पर्दा उठ गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बिहार को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली से पटना लौट कर आए हैं नए डिप्टी सीएम चिराग पासवान? अगर चिराग डिप्टी सीएम नहीं बनते तो क्या उनके जीजा अरुण भारती इस कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं? आज की रिपोर्ट में आपको पूरी इनसाइड कहानी मिलने वाली है। कहां से हवा चली, किसने क्या मांगा, कौन खुश कौन नाराज, सब बताएंगे। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। गांधी मैदान में भव्य तैयारियां चल रही है, लेकिन उस तैयारी से भी ज्यादा तैयारी दिमाग में चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि डिप्टी सीएम कौन कौन होगा। बीजेपी ने चुनाव में 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें, एलजेपी-आर को मिली 19 सीटें, हमको 5 और आरएलएम को 4 सीटें। एनडीए में कुल 5 सहयोगी दल है और ऐसे में पावर शेयरिंग की खींचतान तेज हो गई है। निवर्तमान सरकार में 2 डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बीजेपी चाहती है कि ये दोनों पद उसी के पास ही रहे, यानी दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के। लेकिन कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है क्योंकि एलजेपी-आर ने भी अब डिप्टी सीएम पद की औपचारिक मांग कर दी है। एलजेपी-आर की सीटें 19 है, यानी हम और आरएमएल जैसी छोटी पार्टियों से कहीं ज्यादा। और ये नेता भी जानते हैं, इस बार चिराग पासवान का कद बढ़ चुका है। जहां से राजनीति की चिंगारी उठती है, वहीं से खबरें भी आती हैं। सूत्रों से पता चला है एलजेपी-आर ने सीधे डिप्टी सीएम पद मांग लिया है। अब बीजेपी और जेडीयू इस पर असहमत दिख रहे हैं। स्पीकर का पद कौन लेगा, इस पर भी खींचतान चालू है। जेडीयू चाहती है कि स्पीकर उन्हीं का ही हो, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं। यानी एनडीए की हंसी खुशी वाली फोटो के पीछे सत्ता का शतरंज जोर से खेला जा रहा है। यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग स्वयं डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? और इसका जवाब जानने के लिए पहले आपको चिराग का पॉलिटिकल सफर समझना होगा। 2024 में लोकसभा में 5 में से 5 सीटें जीती। 2025 में विधानसभा 19 सीटें अकेले दम पर, 17 सीटें महागठबंधन से छीनी। बिहार में युवा चेहरा, दलित समाज का प्रभाव, पीएम मोदी और बीजेपी लीडरशिप की सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है। नीतीश की उम्र और सेहत की चिंता, एनडीए के बाद के भविष्य में एक वैकल्पिक सीएम चेहरा जरूरी है। राजनीति विश्लेषकों की माने तो अगर नीतीश के बाद कोई युवा चेहरा तैयार किया जा रहा है तो वो है चिराग पासवान। तो क्या ये डिप्टी सीएम पद उनका पहला बड़ा कदम हो सकता है? पूरा बिहार इसी बात को लेकर चर्चा में है। शपथ ग्रहण की तैयारी के समय चिराग अचानक दिल्ली से पटना पहुंचे। इसी वजह से सवाल उठने लगे, क्या ये डिप्टी सीएम की तैयारी है? क्या एनडीए ने ऑफर दे दिया है? हालांकि चिराग ने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीति में चुप्पी का मतलब अक्सर हाँ भी होता है और कभी मोल भाव भी। एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती, जो चिराग के जीजा भी हैं, वो चर्चा में इसलिए आए क्योंकि वो भी गांधी मैदान पहुंच के तैयारियों का जायजा लेते हुए। लेकिन जब मीडिया ने पूछा क्या आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। फैसला एनडीए नेतृत्व करेगा, हम तो इस महोत्सव का हिस्सा बनने आए हैं। यानी हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल उठना तय है, क्या एनडीए चिराग को डिप्टी सीएम नहीं देगा और क्या बदले में उनके जीजा जी को दे देगा? क्योंकि एनडीए हमेशा परिवार से बाहर चेहरा देने में कंफर्टेबल रहता है और अरुण भारती का नाम अब सामने खुलकर चल रहा है। नीतीश कुमार अब 74 साल के हो चुके हैं, उनकी सेहत पर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। 2020 में अब तक वो 3 बार राजनीतिक गठबंधन बदल चुके हैं। ऐसे में एनडीए को एक युवा, लोकप्रिय और स्थिर चेहरा चाहिए
जो आगे जाकर कमान संभाल सके। और यही कारण है कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चिराग को डिप्टी सीएम बनाना उन्हें अगले 5 से 10 सालों के लिए ग्रूम करना होगा। इसलिए डिप्टी सीएम का पद अब सिर्फ नाम का पद नहीं रहा, बल्कि फ्यूचर सीएम सीट का लॉन्च पैड बन चुका है। बीजेपी 2 डिप्टी सीएम रखना चाहती है, एलजेपी आर 1 डिप्टी सीएम चाहती है, जेडीयू अपनी पकड़ चाहती है और छोटे दल कम से कम 1 मंत्री पद तो चाहते ही हैं। मतलब हिसाब लगाइए, बीजेपी के 2, एलजेपी आर के 1, जेडीयू चाहे तो 1। ये प्लान अगर सच हुआ तो बिहार को पहली बार 3 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात छोड़ते हैं आपके सामने, क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के अगले डिप्टी सीएम, या फिर चिराग की जगह उनके जीजा अरुण भारती इस पद पर बैठेंगे, या बीजेपी वही पुराना स्ट्रक्चर रखते हुए 2 ही डिप्टी सीएम बनाएगी। और अगर चिराग को डिप्टी सीएम नहीं मिला तो क्या इससे एनडीए के भीतर तनाव बढ़ सकता है? और क्या ये डिप्टी सीएम वाला खेल आगे चलकर बिहार के भविष्य के सीएम को तय करेगा? तो आपके क्या विचार है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।